हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पारा शिक्षकों का राज्य सरकार को अल्टीमेटम, एक सप्ताह में मुख्यमंत्री से नहीं हुई बात तो उग्र आंदोलन की होगी घोषणा। राज्य के 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों ने शनिवार को एक बार फिर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सीएम आवास घेराव कार्यक्रम के तहत मोरहाबादी से सभी शिक्षक जुलूस की तरह निकले। उन्हें मोरहाबादी टीओपी के पास ही रोक दिया गया। इसके बाद शिक्षकों ने उसी जगह सभा करना शुरू कर दिया। आंदोलन के इस रूप को देखते हुए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर विनय कुमार चौबे ने एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल से मुलाकात की। विनय कुमार चौबे ने शिष्टमंडल को वेतनमान के मुद्दे पर अगले सप्ताह मुख्यमंत्री से बात कराने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने, ईपीएफ लागू करने, सीटेट को जेटेट का लाभ देने, केस वापसी जल्द करने, आकलन परीक्षा 100 अंकों का करने आदि समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिलाया है। इस दौरान शिष्टमंडल वेतनमान के मुद्दे पर अड़ा रहा। एकीकृत मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, दशरथ ठाकुर और प्रद्युम्न कुमार सिंह ने कहा है कि यदि 30 जून तक मुख्यमंत्री ने वेतनमान के मुद्दे पर पहल नहीं की तो 2 जुलाई को राज्य इकाई की बैठक कर उग्र आंदोलन यथा सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों का क्षेत्र में व्यापक विरोध करने आदि का निर्णय लेने को बाध्य होंगे। झारखंड में प्रचंड गर्मी का कहर जारी। गोड्डा का तापमान 45 पार। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कई जिलों में पिछले 24 घंटे में उष्ण लहर और गंभीर उष्ण लहर की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान गोड्डा का रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान चाईबासा का 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान घाटशिला में 6 मिलीमीटर बारिश भी हुई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज 18 जून को भी राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 18 जून को राज्य के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में जहां हीट वेव का रेड अलर्ट है, वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा, सिमडेगा और सरायकेला खारसावां जिले में हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोहरदगा, गुमला, रांची, लातेहार, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरना धर्म कोड के लिए अब राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत। साल खान, आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद साल खान मुर्मू ने कहा है कि प्रकृति पूजक आदिवासियों की आज़ादी के लिए अब राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत है। आदिवासी सेंगल अभियान ने 15 जून 2023 को भारत बंद कर 5 प्रदेशों के लगभग 50 जगहों पर रेल रोड चक्का जाम कर इसे सफल बनाया है, आगे बढ़ाया है। अब संथाल हूल क्रांति दिवस 30 जून 2023 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन कर अपनी धार्मिक आज़ादी का आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने यह बातें शनिवार को अपने कदमा निवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। मुर्मू ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो सेंजल 1 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेगा। सरना धर्म अर्थात प्राकृतिक धर्म की मान्यता भारत के आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी के लिए अनिवार्य है। गढ़वा में बालू माफियाओं के हमले में बाल बाल बचे सीओ, ड्राइवर समेत 3 घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिले में बालू माफियाओं ने मंझियाओं के अंचल अधिकारी सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता पर हमला कर दिया है। हालांकि वे बाल बाल बच गए हैं। इसमें सीओ के ड्राइवर व नौकर समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के सीओ अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे। इसी दौरान बालू माफियाओं ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ आए थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने सीओ की निशानदेही पर परसू यादव के पुत्र बबन यादव को गिरफ्तार कर लिया है और बबन यादव व 4 अन्य पर नामजद जबकि 30 से 40 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जेएसएससी ने निकाली उद्योग विभाग में 455 पदों पर भर्ती। मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी दोबारा शुरू। नियमावली में संशोधन होने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द कर दी गई थी।
इस कारण इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। अब नियमावली में संशोधन होने के बाद आयोग ने फिर से मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है। उद्योग विभाग में नियुक्ति के लिए कुल 455 पदों पर बहाली निकाली गई है। इनमें कीट पालक व समकक्ष के 268 और कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के 187 पद शामिल हैं। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए 4 जुलाई से 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन ने सीएचओ के पद के लिए निकाली बम्पर वैकेंसी, बिना परीक्षा दिए होगा चयन। मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड रूरल हेल्थ मिशन ने 1400 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। सभी की नियुक्ति कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर अनुबंध के तौर पर होगी। अनुबंध की अवधि 1 साल है। इसके बाद जरूरत के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट की सीमा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इस पद पर आवेदन करने वाले के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। इस पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 25,000 रुपये प्रति माह व कम से कम 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन के अनुरूप आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। वहीं सरकारी नियमानुसार दिव्यांग स्टूडेंट्स को आयु सीमा में छूट मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने की तीरंदाज दीप्ति कुमारी की आर्थिक मदद। सीएम हेमंत सोरेन से शनिवार को झारखंड की प्रतिभावान तीरंदाज और जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2020 की ओवरऑल चैंपियन दीप्ति कुमारी ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीप्ति कुमारी को आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक तंगी से कई खिलाड़ी आगे नहीं आ पाते हैं। ऐसे में सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गिरिडीह में भी 11वीं के छात्रों ने फूंका बगावत का बिगुल। समाहरणालय का घेराव कर की नारेबाजी। झारखंड बोर्ड इंटर 11वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद से ही छात्र छात्राओं में रोष देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले ही रांची के कई छात्रों ने झारखंड अधिविद्या परिषद कार्यालय में आवेदन दिया। अब इसका विरोध प्रदर्शन गिरिडीह जिले में भी देखने को मिल रहा है। छात्र छात्राएं शिक्षकों पर कम अंक देने का आरोप लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कॉपियों की फिर से जांच कर परिणाम प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं गिरिडीह के पपरवाटांड स्थित नए समाहरणालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। नौसेना में अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 26 जून से करे अप्लाई। सिर्फ अनमेरिड महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा मौका। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर की नई भर्ती निकाल दी है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर MR नवंबर 2023 बैच के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत उम्मीदवार 26 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा। IPS राजीव रंजन ने थामा बीजेपी का दामन। कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निष्ठापूर्वक करूंगा। सेवानिवृत्त होकर कई IAS और IPS झारखंड की राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। इसी कड़ी में एक नया नाम सेवानिवृत्त IPS राजीव रंजन सिंह के रूप में जुड़ा है। पुलिस सेवा के करीब 20 वर्षों तक कार्य करने वाले राजीव रंजन सिंह ने शनिवार 17 जून को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पिछले साल झारखंड पुलिस के DIG पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति के क्षेत्र में किस्मत आजमाने पहुंचे राजीव रंजन सिंह का स्वागत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया। झारखंड में नवजात बच्ची को बैग में पैक करके डस्टबिन में फेंका। लॉज के छात्रों ने पुलिस को दी सूचना। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में एक नवजात बच्ची को डस्टबिन में फेंक दिया गया। कुछ छात्रों ने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बच्ची को डस्टबिन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल हजारीबाग शहर के मटवारी में एक डस्टबिन से 2 दिन की नवजात बच्ची मिली। बच्ची को एक बैग के अंदर प्लास्टिक रैपर में लपेटकर फेंका गया था। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर लॉज के छात्र डस्टबिन के पास पहुंचे तो उन्हें एक बैग मिला। छात्रों ने डस्टबिन से बैग को निकाला और उसे खोला तो एक नवजात मिली। बच्ची लगातार रो रही थी। छात्रों ने बच्ची को बाहर निकाला। फिर इसकी जानकारी पुलिस व बाल कल्याण समाज समिति के सदस्यों को दी। घटना 15 जून की रात 10 बजे की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तत्काल नवजात को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। बोकारो में मालवाहक वाहन पलटने से 2 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। जिले में एक 407 वाहन के पलट जाने से 2 लोग की मौत हो गई, वहीं 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं।
घटना जिले के धनबाद पुरलिया हाईवे पर पिंडराजोरा बेडानी मोड़ के पास हुई है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के पुरलिया से 407 वाहन में सवार होकर ये लोग धान खरीदने के लिए बोकारो आ रहे थे। इसी दौरान गाड़ी की स्टीयरिंग फेल हो गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी पलटने से उसमें सवार 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एन. पाठक सपरिवार पहुंचे मां भद्रकाली मंदिर। हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एन. पाठक ने शनिवार को सपरिवार मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने म्यूजियम भी देखा। म्यूजियम में रखे प्राचीन काल के पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा है कि 6 साल बाद माता का दर्शन करने आया हूं। माता के प्रति मेरी बहुत आस्था है। मंदिर आने पर मुझे प्रेरणा व दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। पलामू में नक्सली कमांडर के ड्राइवर जुबेर अंसारी के घर एनआईए की रेड, हाथ लगे अहम सबूत। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की टीम ने झारखंड के पलामू में शनिवार की तड़के सुबह 4 बजे पिपराटांड थाना के लोहरसी गांव में नक्सली कमांडर के चालक जुबेर अंसारी के घर पर छापेमारी की। इस दौरान जुबेर अंसारी एनआईए के हाथ नहीं लगा। उसके घर में हुई तलाशी के वक्त कोई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद नहीं हुई। इस छापेमारी में एनआईए के हाथ जरूरी कागजात जरूर हाथ लगे हैं। इसमें पासबुक भी शामिल है। एनआईए की टीम इन सामानों को अपने साथ ले गई। ग्रामीण इलाकों में आतंक का पर्याय रहा विक्रम उर्फ रॉकी चढ़ा पुलिस के हाथे। उग्रवादी संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर विक्रम उर्फ रॉकी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम की गिरफ्तारी के लिए पिछले 6 महीने से रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम ग्रामीण इलाकों में लगातार अभियान चला रही थी। विक्रम को रांची एसएसपी की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम को सूचना मिली थी कि विक्रम बुड़मू इलाके में आने वाला है। इसके बाद जाल बिछाकर विक्रम को पकड़ा गया। विक्रम से रांची पुलिस पूछताछ कर रही है। विक्रम रांची के ग्रामीण इलाकों के लिए आतंक का पर्याय बन गया था। जहाज में छेद कर डुबाने का प्रयास करने के मामले में दाऊ यादव समेत 11 पर नामजद प्राथमिकी। रात भर चली छापेमारी। साहिबगंज में मालवाहक जहाज में सुराग करके डुबाने की कोशिश मामले में जमालपुर थाना क्षेत्र के मिल्कीगंज मुंगेर निवासी टुन्नी यादव के आवेदन पर साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दर्ज प्राथमिकी में दाऊ यादव समेत 11 लोग को नामजद तथा 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार की शाम पुलिस निरीक्षक शशिभूषण चौधरी के नेतृत्व में घटनास्थल की जांच की। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार की रात दियारा क्षेत्र सहित पहाड़ी इलाकों में छापेमारी की। रामपुर दियारा, गोपालपुर दियारा जो है करम पहाड़ के आसपास इलाके सहित शोभनपुर भट्टा के नज़दीकी इलाके में भी कुछ स्थानों पर पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। हालांकि किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलेगी? 26 या 27 जून को। लंबे समय से इंतजार के बीच रांची से पटना वंदे भारत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जून को पटना रांची वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लेकिन सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग के एक कार्यक्रम में कहा कि 27 जून को पटना से रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। अब ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि आखिर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 26 या 27 जून को होगी। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के लिए पटना और रांची दोनों जगहों पर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। 1-2 दिनों में इसका दूसरा ट्रायल रन पूरा हो जाएगा। अगर ट्रेन का ट्रायल सफल रहा तो आगामी 26 या 27 जून को पटना रांची वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन से मिली मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की विजेता डॉक्टर अपराजिता सिन्हा। सीएम हेमंत सोरेन से शनिवार को मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की विजेता डॉक्टर अपराजिता सिन्हा ने अपने माता पिता के संग औपचारिक मुलाकात की। डॉक्टर अपराजिता ने इस जो है प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता के अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया। मुख्यमंत्री ने मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब हासिल करने के लिए उन्हें बधाई दी और सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अपराजिता से कहा कि इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीतकर आपने पूरी दुनिया में झारखंड और देश का नाम रोशन किया है। टीचर और उनकी बहन पर हमला, मारपीट कर अपराधी मौके से फरार। धनबाद शहर में 2 बहनों से मारपीट का मामला सामने आया है। अपराधी ने शिक्षक को तो पीटा ही, उनकी बहन को भी नहीं बख्शा। महिला टीचर से मारपीट की यह घटना सदर थाना क्षेत्र की है। कोयलांचल में अपराधियों का इन दिनों काफ़ी बोलबाला है। यहाँ अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े शहरी क्षेत्र में छिनतई और मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को महिला टीचर और उनकी बहन पर अज्ञात अपराधी ने छिनतई की नियत से लाठी डंडे से मारपीट की। लहूलुहान स्थिति में थाना पहुंचकर पीड़ित महिलाओं ने शिकायत की है और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
झारखंड में हाथी बना यमराज, महिला को सूंड में लपेटकर जान लेने तक पटका, मौत के बाद इलाके में फैली दहशत। झारखंड के जमशेदपुर शहर से शनिवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। जंगली हाथी ने एक महिला को अपना शिकार बनाते हुए सूंड में लपेटकर पटक पटक कर जान ले ली। शहर के चाकुलिया इलाके के जंगली क्षेत्रों में हाथी के बढ़ते हमले के चलते दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अब अपने घरों से निकलने में घबराने लगे हैं। लोग गजराज को यमराज करने लगे हैं। हमला करने वाला हाथी अपने झुंड से अलग होकर गांव वाले इलाके में पहुंच गया। घटना चाकुलिया थाना क्षेत्र का है। रघुवर दास ने किया रांची कैंसर हॉस्पिटल का दौरा, बोले रघुवर सपना पूरा होते हुए देखना अच्छा लग रहा है। 2019 में की गई थी रतन टाटा से अपील। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। उन्होंने याद किया कि कैसे रतन टाटा से उन्होंने कैंसर अस्पताल के लिए आग्रह किया था। 2019 में भूमि पूजन में वे भी आए थे। आज अपना सपना पूरा हुआ देख काफी अच्छा लग रहा है। रघुवर दास ने कहा कि सिर्फ झारखंड नहीं, आसपास के राज्यों के लोगों को भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। बीआईटी मेसरा में इस साल 2 नए कोर्स, बीएससी इन केमिस्ट्री और फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ले बीटेक की डिग्री। झारखंड में बेहतरीन तकनीकी संस्थानों में शामिल बीआईटी मेसरा इस साल से 2 नए कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसमें एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरू हो रहा है। इसे बीएससी इन केमिस्ट्री नाम दिया गया है। वही दूसरा कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें बीटेक की डिग्री दी जाएगी। 2 जंगली हाथियों का आतंक, आम बागान को किया बर्बाद, गांव में लगा कर्फ्यू। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 2 जंगली हाथियों का आतंक जारी है। इसी क्रम में दोनों जंगली हाथियों ने शुक्रवार की सुबह 3 बजे के समीप कुच्चू के बाहिन बेड़ा निवासी किसान लखीराम बेदिया के 2 एकड़ में लगी आम बागान को तहस नहस कर दिया। जमकर तोड़फोड़ मचाया। आम बागान में लगे उन्नत किस्म के 50 पेड़ को तोड़कर बर्बाद कर दिया। सभी पेड़ में फल लगा हुआ था। साथ ही आम बागान की घेराबंदी को तोड़ दिया। 4 साल पहले लखीराम ने आम बागवानी लगाई थी। घटना की सूचना मिलते ही कुछ मुखिया सहदेव बेदिया घटनास्थल पर पहुंचे व हुए नुकसान का जायजा लिया। सरकार से पीड़ित किसान को मुआवजे देने की मांग की। कुंटी में बीजेपी की जनसभा, यूपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा मोदी ने बिरसा मुंडा का सम्मान बढ़ाया। कुंजला बगीचा में शनिवार को भाजपा की लोकसभा स्तरीय जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोदी सरकार के उपलब्धियों को गिना गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने देश के लिए जो किया वह किसी ने नहीं किया है। बिरसा मुंडा के लिए मोदी जी ने जो किया वह किसी ने नहीं किया था। उनके नाम को विश्व के कोने कोने तक प्रधानमंत्री ने पहुंचाया। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ममता बनर्जी के कार्बन कॉपी हैं। यहाँ सिंडिकेट बैंक, माफिया राज और खनन का अवैध व्यापार चलता है। धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों ने किया पदभार ग्रहण। अध्यक्ष ने कहा राज्य के धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष जयशंकर पाठक और सदस्यों में हृदयानंद मिश्रा, संजीव तिवारी, अजय मिश्रा और राकेश सिन्हा ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। हिनो स्थित कार्यालय में मंत्रोच्चार के बीच पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। रांची में सट्टा मटका की तर्ज पर हब्बा डब्बा खेल का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची में सट्टा मटका की तर्ज पर हब्बा डब्बा खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस खेल में शामिल 5 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। साथ ही इस खेल में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। पलामू में आम के बगीचे में लगी आग, करीब 150 पौधे जलकर खाक। बीजेपी नेता व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता किशोर कुमार पांडे के नवा बाजार प्रखंड के बसना गांव में 6 एकड़ में लगे आम के बगीचे में आग लग गई। शनिवार दोपहर में शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई इस आग से करीब 150 पौधे जल गए हैं। आम की बागवानी बचाने में अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह व स्थानीय लोगों ने काफी तत्परता दिखाई। श्री पांडे ने एसपी से घटना की जांच की मांग कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार में बैठकर 3 युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में बना रहे थे योजना, पुलिस ने दबोचा। रांची के मेसरा ओपी क्षेत्र के नेवरी सीरत नगर रिंग रोड के पास एक सफेद कार में बैठकर 3 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में योजना बना रहे थे। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को हुई वैसे ही एसएसपी को अवगत कराया गया। एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी ने एक छापेमारी दल का गठन किया गया और इनको दबोचा गया। TAPP विधि से किया गया हार्निया का सफल ऑपरेशन, इसे माना जाता है एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी।
सदर अस्पताल रांची में पहली बार पूर्ण रूप से अपने संसाधनों से लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा बाएं तरफ के इनडायरेक्ट इंगुइनल हार्निया का ऑपरेशन किया गया। जिसका ऑपरेशन किया गया वह नामकुम का रहने वाला है।